नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 28वें भाग के साथ। आज की जो हमारी माता हैं, जो देवी हैं, वो बलि देवता वाराही दंडनी, मतलब श्री चक्र के सेनापति। देखो, वाराही के बारे में और मैं बात करूं कुछ उससे पहले सर्वप्रथम माँ वाराही का एक स्तोत्र सुनाता हूँ। यह स्तोत्र बहुत जबरदस्त स्तोत्र है और इस स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति सबका प्रिय होता है। धीरे धीरे लोगों पे उनका प्रभाव पड़ता है। अश्वारूढ़ रक्तवर्णे स्मित सौम्य मुखाम्बुजे राज स्त्री सर्वजंतूनाम वशीकरण नायिके वशीकरण कार्यार्थं पुरा देवेन निर्मितं तस्माद् वस्य वाराहि सर्वान्मे वसमाने यथा राजे महाज्ञानं वस्त्रधानिं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथावत वश्वान्य अंतर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु शुभासु च यथा मामेव स्मृति तथा वश्यं वशं कुरु चामरं तोलिका छत्रं राजचिह्नानि यक्षति अभीष्ट संप्रदो राज्यं यथा देवी वशं कुरु मन्मथ स्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेमं तथा जनये कामदे मृगपक्ष्यादया सर्वे मा दृष्ट्वा प्रेम मोहिता अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दया कुरु वशीकरण कार्यार्थं यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्थवर्धित्वात् तत्कार्य तत्र कर्षय वशं स्थिति च वात्र अवश्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वश्य कार्य प्रदर्शय वशीकरण वाणास्त्र भक्त्यापत्ति निवारणं तस्माद् वश्य वाराहि जगत सर्वं वशं कुरु। यह जो स्तोत्र है, इसका नाम है वश्य वाराही। इसका पाठ करने से, नियमित पाठ करने से व्यक्ति हर तरीके से प्रभावित करता है दूसरों को, राजा को, स्त्री को, यहाँ तक के जंगली पक्षी, पशु, सभी प्रकार के चीज़ों को वशीकृत करता है। वशीकृत कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहो उससे करवाओगे। कहने का मतलब ये है आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको उनसे लाभ होगा और वो आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं करेंगे। और अगर उनसे जो बन पड़ेगा आपके लिए करना, वो आपके लिए करेंगे। वशीकरण वो नहीं जो दुनिया समझती है कि मैं कहूँ तो उठे, मैं कहूँ तो बैठ जाऊँ, वो बात नहीं। लेकिन यह है कि इससे बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है और ख़ास करके राज्य और धन ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है इस वशीकरण के वश्य वाराही स्तोत्र से। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माँ वाराही जो हैं शरीर में हड्डियों के अधिष्ठात्री हैं, पितृ तत्व के अधिष्ठात्री हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी पिता से मिलता है वो तो उस चीज़ की अधिष्ठात्री माँ वाराही हैं। और जो मातृ तत्व है जैसे मांस, मज्जा, मेद इत्यादि, उसकी अधिष्ठात्री कौन है? तो उसकी अधिष्ठात्री हैं कुरुकुल्ला। ये दोनों आधार हैं श्री चक्र के। तो खास करके जो व्यक्ति भी श्री चक्र करे तो इन दोनों की बलि प्रतिदिन व्यक्ति को करना चाहिए, ये मातृतत्व और पितृतत्व का। इससे आपका शरीर भी पुष्ट होगा, श्री चक्र में आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, हर तरीके की चीज़ें इससे होगी। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार के प्रयोग के लिए किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। मंत्र इत्यादि, पुरस्चरण इत्यादि तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए अब उनकी बात नहीं करेंगे, आगे की बात करेंगे। तो देखो, कहा जा रहा है कि हर तरफ से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ध्यान है। जैसे स्तंभन के लिए अगर शत्रुओं का स्तंभन करना हो तो पीत वर्ण की वाराही देवी का ध्यान करना चाहिए। और अगर आप कहीं जंगल में फंस गए हैं, कहीं दुर्गम इलाके में फंस गए हैं, तो श्याम वर्ण का माँ वाराही का ध्यान करना चाहिए, जो सिंह पर सवार होकर भयंकर रूप में विभासित हो रही हैं और इनकी शक्तियाँ भी इन्हीं के समान हैं। तो इस तरीके का ध्यान करना चाहिए जब आप
इस तरीके से जंगल में या दुर्गम मार्ग में फंस गए हैं, जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है, जंगली जानवर, सांप, सिंह, भालू इत्यादि से आप फंस गए हैं। उसके बाद आ जाओ, जब व्यक्ति समर में हो, मतलब युद्ध में, तो युद्ध में जो है अगर आपको ध्यान करना है तो माँ वाराही जो है हाथी पे आसीन है, और इनकी शक्तियाँ जो हैं इनको हाथियों से घेर रखी हैं। इस तरीके का माता का ध्यान करना चाहिए। और तरह तरह के 18 हाथों वाली माँ वाराही का ध्यान करना चाहिए, जो भयानक जो है युद्ध में उत्पात मचा रही हैं, शत्रुओं का संहार करना चाहिए। इस प्रकार की देवी का ध्यान करना चाहिए। देखो, अब इनका जो प्रयोग है वो बड़ा ही विचित्र विचित्र और षटकर्म वाले प्रयोग हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कहा गया है कि कंठ तक अगर जल में खड़े होकर के गुरु निर्देशानुसार अगर इनके एक विशेष मंत्र का जाप किया जाए तो जो है शत्रु 1 हफ्ते के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। शत्रु मारण में विशेष प्रयोग करना चाहिए। शत्रु मारण में 16 हाथों की देवी का ध्यान किया जाता है। फिर जो धूम्रवर्णा है, जैसे जो धूम्रवाराही हैं या धूम्रवारताली हैं, इनका भी ध्यान किया जाता है रिपु मतलब शत्रुओं के संहार करने के लिए। तो इस तरीके से इनके कई मतलब इनके स्वरूप का अलग अलग ध्यान है, जिसको करके आप अलग अलग वांछित चीज़ें आप प्राप्त कर पाते हैं। अब देखो, अगर इनका स्वरूप लाल रंग का ध्यान किया जाए तो वैरियों का भी वशीकरण हो जाता है। वैरी वशीकरण के लिए मैंने सबसे अच्छा आपको वश्य वाराही का स्तोत्र बता दिया। कहने का मतलब यह है कि वैरी से आपका पैचअप हो जाएगा। आपके मन में भी जो उनके लिए खराब भावना है, स्वाभाविक है, शत्रुता क्यों होती है, आपके मन में भी अपने शत्रु के लिए कुछ गलत भावना होगी, उसके मन में भी आपके लिए कुछ गलत भावना होगी। तो ये भावनाएं खत्म होगी, एक दूसरे के आप जो है उसमें हो जाओगे, पैचअप हो जाएगा, वशीकरण तक भी हो सकता है। तो इस तरीके के लाल वर्ण की वाराही माता का ध्यान करने से और इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, सबसे जो जरूरी चीज आज की दुनिया के लिए, धन, ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति, अगर श्यामांगी देवी का मतलब श्याम वर्ण की माँ वाराही का अर्चन दिन में सुगंधित फूलों से किया जाए और इनका हवन सुगंधित पुष्पों से किया जाए। सुगंधित पुष्प मतलब कि जिसमें बढ़िया खुशबू हो, जैसे गुलाब कह लो, या जो खास करके गर्मियों के फूल होते हैं, जैसे रात रानी, या मतलब इसके पास ही जाओ तो बहुत खुशबू होता है। तो इस तरीके से खुशबू वाले फूलों से अगर इनका अर्चन और हवन किया जाए तो क्या होता है, व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके ऐश्वर्यवान होता है, धन संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। अब देखो, ये तो था माँ वाराही के कौन से स्वरूप का किस तरीके से ध्यान करने से किस चीज के लिए कैसे किसका ध्यान किया जाता है, मतलब क्या प्राप्त करने के लिए आपकी क्या जो आपका लक्ष्य है, आपका क्या गोल है, उस हिसाब से आप उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं। उनका वो लाल रंग की है, वो श्याम वर्ण की है, वो 18 हाथों वाली है, वो 16 हाथों वाली है, वो 8 हाथों वाली है, वो 2 हाथों वाली, वो 4 हाथ, मतलब कई उनका स्वरूप है। और उनका प्रयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ों से परेशान होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि व्यक्ति धन के लिए परेशान रहता है, और दूसरी चीज़ है व्यक्ति अगर धन है तो शत्रुओं से परेशान रहता है। तो दोनों में से एक न एक चीज़ तो आपको होनी है।
कोई ऐसा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति नहीं है जिसको शत्रु ना हो, और आपके पास धन नहीं है तो फिर आप वैसे ही मृत समान हो। धनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को शास्त्रों ने जो है, गरीब कहने का मतलब ये नहीं कि आदमी जो है के पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, वो उसको गरीब नहीं कहते। गरीब कहने का मतलब ये है कि जिसके पास भोजन करने को पैसे नहीं है, सर पे छत नहीं है और वस्त्र नहीं है। जो सबसे मेन चीज़ है, यही तीन चीज़ें होती हैं, भोजन, आवास और वस्त्र। जो ये तीन इंग्रेडिएंट पूरे कर लेता है वो फिर गरीब नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए, माता धन प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए जो है वाराही विशेष रूप से प्रयोग होती हैं। खास करके जो इस्लामिक तंत्र की काट काटने के लिए विशेष रूप से वाराही का प्रयोग होता है, और साथ ही स्तंभन के लिए भी इनका विशेष प्रयोग है। बगलामुखी में बहुत सारे इनके प्रयोग किए जाते हैं। श्री चक्र में तो ये दंडनी है, सेनापति हैं, बगलामुखी में भी इनकी उतनी ही महत्ता है जितनी कि श्री चक्र में है। तो वाराही के लिए अब देखो मैं कुछ हवन के प्रयोग भी बता देता हूं। तो देखो हल्दी, अन्न, तिल, उड़द, चावल, पीले फूल, फल इत्यादि को मिला करके अगर हम हवन किया जाए तो क्या होता है, स्तंभन होता है। मारन का प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा। ऐश्वर्य के लिए देखो पलाश के फूल, बंदूक पुष्प, उड़हुल पुष्प, लाल कनेल, कलहार, लाल कमल, कमल, गुलाब, अशोक, कुसुम्बी, रात रानी, चंपा, चमेली, जितने प्रकार के खुशबूदार पुष्प हो सकते हैं उनसे अगर भगवती का अर्चन करो, उनका हवन करने के लिए पुष्प की आहुति दो, तो क्या होगा कि धन संपत्ति प्राप्त होगी। उसके अलावा देखो केवल काली मिर्च से अगर हवन किया जाए 40 दिनों तक, तो व्यक्ति किसी को भी वशीकृत कर सकता है। ये स्पष्ट कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो और साथ ही पुत्र पौत्र के साथ जो है लंबी आयु भोगता है, ऐश्वर्यवान होता है, यह शास्त्रों में आदेश है, ये हवन का आदेश है। अब आ जाओ यंत्र। तो देखो इनके में कई प्रकार के यंत्र बन रहे हैं, दो चार के बारे में मैं बताता हूं। देखो पहला यंत्र मैं बताता हूं। पहला यंत्र है, एक चतुर्भुज है, उस पे वृत्त है, फिर अष्टदल है, फिर दो वृत्त हैं, फिर उसको घेर करके एक अधोमुख त्रिकोण है, एक ऊर्ध्वमुख त्रिकोण है, फिर से दो वृत्त हैं और फिर वर्ग है। तो यह जो है स्तंभनास्त्र यंत्र बनता है, यह एक अस्त्र भी है। तो इस यंत्र को बना करके अब इस आप अगर रखते हैं, पूजन वगैरह करते हैं, तो यह कहा जाता है कि आप जो है किसी का भी स्तंभन कर सकते हैं अगर इसको आपने दाहिनी भुजा में धारण कर लिया इस तरीके से, और आप जिसके सम्मुख जाएंगे तो वह स्तंभित हो जाएगा, मूक हो जाएगा और बोल नहीं पाएगा, ऐसा कहा गया है। उसके अलावा देखो जो सबसे विशेष यंत्र बनता है उसके बारे में बताता हूं। दो अधोमुख त्रिकोण है, दो अधोमुख त्रिकोण है, एक ऊर्ध्व त्रिकोण है, उसके ऊपर दो वृत्त हैं, और वृत्त के ऊपर जो है दो वर्ग एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस तरीके से काट रही हैं कि जैसे आप अष्टदल बनाते हो उसी तरीके से यह जो है त्रिकोणित अष्टदल सा बनता है। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ अष्टदल, अष्टदल वो वृत्त के ऊपर बनता है, फिर उसके ऊपर दो वृत्त है और फिर चार भुक्पुट है। यह जो है ये
सबसे विशेष यंत्र भगवती का है, माँ वाराही का, जिससे कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। इससे मतलब आप जो है जो चाहे वो कर सकते हो। आप रोग की शांति कर लो, आप स्तंभित कर लो, आप इनकी पूजन करके जो है हवन इत्यादि करके आप जो चाहे उस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। खास करके शत्रुओं का यह मतलब ये समझो कि मतलब राम अस्त्र है कि एक बार चल गया तो चूकेगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये जो यंत्र है ये बड़ा ही अच्छा यंत्र है। उसके अलावा एक सर्व रोग शांति का यंत्र होता है, इसके बारे में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। दूसरा एक जो है महावज्र यंत्र बनता है। यह वज्र यंत्र जो है, वज्र यंत्र बनाने वाला आप नहीं बना पाओगे। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा उस तरीके से होता है। वर्गों की एक श्रृंखला होती है, तो उस तरीके से यंत्र भी वज्र यंत्र बनता है। यह जो है वज्र यंत्र सर्व अभीष्ट प्रद यंत्र होता है। इससे आप चाहे जो चाहे, देखो इसमें कहा जा रहा है इसे वज्र यंत्र को लौह पट या शिला पर अंकित करके जहां अर्चन करके स्थापित किया जाता है, वहां चौर ग्रह शत्रु सर्वजनित व्याधि भूत प्रेत पिशाच आदि उपद्रव कभी नहीं होते, और प्रचुर मात्रा में उस स्थान पर धन संपत्ति इत्यादि ऐश्वर्य उनके पास उपलब्ध रहता है। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जो है उनके घर में नहीं हो सकता, अगर यह वाराही माता का वज्र यंत्र स्थापित किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो वज्र यंत्र है, यह अगर आप इस तरीके से लोहे पे या शिला पे इस तरीके से अगर आप लिख के स्थापित करते हो, देखो कई लोगों के यहाँ ना माँ वाराही जो है कुल देवी होती है। खास करके मैंने गुजरात में देखा है और कुछ दक्षिण भारत में देखा है। सब पूरब में और उत्तर में लोगों के यहाँ वाराही कुल देवता या कुल देवी नहीं होती हैं, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण के भाग्यों में वाराही कई लोगों के यहाँ कुल देवता होती है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जिनके यहाँ खास करके वाराही कुल देवता है कि आप जो है वाराही के पास यह वज्र यंत्र अवश्य स्थापित करो, क्योंकि अगर ये आप वज्र यंत्र स्थापित करोगे तो आप जो है हर तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी तरह की निगेटिविटी या ग्रह जनित पीड़ा, देखो ग्रह तो जितना सताना है वो तो सताते हैं, लेकिन ग्रहों को भी स्तंभित करने का सामर्थ्य इसमें, अगर आपके यहाँ कोई साधक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके यहाँ कोई साधक है तब तो आप ये मान के चलो, अगर अच्छा साधक है कि फिर जितने दिन वो है तो घर परिवार में किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी। अगर यह यंत्र है स्थापित है माँ वाराही का, और जिनके यहाँ खास करके वाराही ही कुल देवता है या कुल देवी, जो भी आप कहो, कुल देवी कुल देवता, क्योंकि संस्कृत में जैसे देवी को देवता भी कहते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। तो कई लोग ये भी पकड़ते हैं कि भाई वाराही तो स्त्री हैं, तो आप बार बार देवता कह रहे हो। तो इसलिए मैंने यह स्पष्ट कर दिया आप लोगों को कि देवी को भी देवता कहा जा सकता है। इसका प्रमाण आप दुर्गा सप्तशती में देख सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ वाराही कुल देवी हैं वो लोग जरूर इस महावज्र यंत्र को स्थापित करें और इसका लाभ उठाएं। इससे बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ की स्वतः होती जाएगी। उसके अलावा देखो, जो लोग श्री चक्र वाले हैं तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वाराही कर रहे हो, देखो सबसे पहले तो जो तरीका है वो तो पंचदशी षोडशी बाला महाषोडशी ये सब तो आपको करना ही है, करना है। लेकिन बीच में आपको समय निकाल करके कम से कम एक लघु पुरस्चरण कुरुकुल्ला और एक लघु पुरस्चरण वाराही, ये दोनों भी आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो
तो वो पूर्णता आपको मुझे नहीं लगता कि प्राप्त होगी जो होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आधार स्तंभ हैं श्री चक्र के। बाकी अगर देवी सामने प्रकट हो जाए राज राजेश्वरी, तो फिर तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वो भी नहीं कह रहा कि आप ये नहीं करोगे तो जो है साधना आपकी अधूरी है, लेकिन मेरे विचार में अवश्य करना चाहिए श्री चक्र के लोगों को, या जो भी खास करके बगलामुखी कर रहे हैं उनको भी वाराही अवश्य साधना चाहिए। आप चाहे लघु पुरस्कार नहीं करो, छोटा मंत्र करो। जरूरी नहीं है कि आप जो है ये 115 110 अक्षर वाला मंत्र करोगे, क्योंकि ये कई लोगों के लिए बड़ा होता है। मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि 110 अक्षर का जो मंत्र है काफी बड़ा मंत्र है। आप छोटा ही करो, लेकिन वाराही अवश्य करना चाहिए। और वाराही के साथ साथ देखो, वाराही करने से दो तीन चीजें होती है। वाराही का अनुभव सुनो। वाराही खंडहरों में करना चाहिए या मंदिर में आप कर सकते हो। जब वाराही आती है तो आप ये मान के चलो कि आपका पूरा घर बिल्कुल काला पड़ जाएगा। हमने कई ऐसे अनुभव देखे हैं, ये हमारी आप बीती है इसलिए बता रहा हूं मैं। हमने कराया कई लोगों को। अपनी बात तो मैं नहीं कह रहा, मैं और लोगों की बात कह रहा हूं। जब वाराही आएगी तो आपका पूरा घर, चाहे आपने मार्बल ही क्यों न लगा रखा है, एकदम चकाचक घर बिल्कुल काला पड़ जाएगा। फंगस लग जाएंगे पूरे घरों में, और जो है आपको कमर में और पीठ में भयानक दर्द हो सकता है। तो घबराना नहीं है और अपनी गुरु के शरण में रहना है। ये प्रमाण है कि भगवती जो है आपके पास, उनकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। भगवती की बात मैं नहीं कर रहा, उनकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। और इस तरीके से जब आप वाराही करते हैं तो एक और चीज करना चाहिए कि वाराही आपको अपने गुरु से प्राप्त करना चाहिए। हो सके तो उनसे अनुरोध करके एक बार स्पेशली वाराही के लिए अभिषेक कराओ। क्योंकि क्या होता है कि वाराही की ऊर्जा जब हावी होती है तो आदमी की सबसे भयानक प्रॉब्लम, ये जो मूलाधार वाली जो हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी और कमर का ज्वाइंट, उसके अलावा आपकी गुदा में भी अत्यंत द्रुह दर्द महसूस होता है। ये कम से कम 10 लोगों का अनुभव मैं बता रहा हूँ जिन्होंने वाराही किया है। तो ऐसा महसूस होता है। तो इसके लिए जो है आप पहले गुरु से अभिषेक करा लो, और गुरु के आदेशानुसार उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार ही जो है आप वाराही करो, तो आपको बढ़िया फल प्राप्त होगा। और फिलहाल के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा, अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।